28 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? वीटी मार्केट्स के ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑपरेशंस लीड रॉस मैक्सवेल का कहना है कि भारत यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कॉम्पिटिटिवेंस बढ़ेगी। इसके साथ ही मीडियम टर्म में इससे इन्वेस्टर का भरोसा भी बढ़ेगा। टैरिफ कम होने और रेगुलेटरी रुकावटों को आसान होने से फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में भारतीय एक्सपोर्ट को दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में बेहतर पहुंच मिलेगी। एलकेपी सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक वत्सल बुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी डेली चार्ट पर एक लंबी बुलिश कैंडलस्टिक के साथ बंद हुए, जो मजबूत खरीदारी का संकेत है। इंडेक्स को 58,100 जोन के पास सपोर्ट मिला और पिछली सेलिंग सेशंस के बाद इसमें तेज फॉलो अप रिबाउंड देखने को मिला। ये निचले लेवल पर हाई रिबाउंड दिखाता है। यूनियन बजट इवेंट के कारण आने वाले सेशंस में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने की उम्मीद है। 20 डे मूविंग एवरेज और 49,500 जोन अहम होंगे। इन लेवल से ऊपर की क्लोजिंग अगले डायरेक्शन मूव को तय कर सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 58,800 पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस 49,500 पर है। चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह का कहना है कि टेक्निकल नजरिए से निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक कमजोर सेटअप का संकेत देता है। 25,200, 25,300 का जोन अब तत्काल रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा है। इस एरिया की तरफ कोई भी पुल बैक सेलिंग प्रेशर ला सकता है। नीचे की तरफ 25,000 एक जरूरी साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट बना हुआ है। इस लेवल से नीचे निर्णायक ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म 24,950 से 24,900 के एरिया की तरफ कमजोरी को बढ़ा सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर कमजोर बने हुए हैं, हालांकि ओवरसोल्ड स्थितियों के कारण कुछ समय के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिलीफ रैली हो सकती है। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि स्मॉल कैप स्पेस में थोड़ी रिकवरी देखने के बावजूद इस स्पेस में कमजोरी साफ दिख रही है। 16,780 से 16,800 का जोन, जो पहले एक मजबूत सपोर्ट था, अब एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आरएसआई का 30 से नीचे जाना लगातार बेयरिश मोमेंटम का संकेत देता है। आगे निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट 24,950 से 24,900 के जोन में होगा, जो 24,338 और 24,405 के स्विंग लो को जोड़ने वाली ऊपर की ओर जाने वाली ट्रेड लाइन से मेल खाता है। इस जोन से नीचे की गिरावट से निफ्टी में कमजोरी बढ़ सकती है और ये 24,700 तक जा सकता है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में ये 24,500 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ 25,250 से 25,300 जाने के एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया के रूप में काम करने की उम्मीद है, जो किसी भी पुलबैक की कोशिश को सीमित करेगा। बैंक निफ्टी ने अपनी शुरुआती कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए तेज रिकवरी की और दिन बढ़ने के साथ साथ लगातार ऊपर बढ़ता गया। इंडेक्स 1.25% बढ़कर 49,205 पर बंद हुआ। खास बात यह है कि इसे अपने 100 डे ईएमए के पास सपोर्ट मिला, जिससे यह लेवल आने वाले सेशन में किसी भी संभावित गिरावट के लिए कुशन का काम कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 49,350 से 49,400 जोन में दिख रहा है, जो 20 डे ईएमए जोन के पास स्थित है। इस जोन से ऊपर की तेजी 49,700 की ओर बढ़ सकती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म में 60,000 से ऊपर की तरफ की पुल बैक रैली का रास्ता भी खुल सकता है। नीचे की तरफ 58,700 से 58,600 जोन एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है।